नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू स्लाइटली एडिक्टिव। मैं हूं कुणाल सांखे और यहां हम इंटरनेट की सबसे शॉकिंग, इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव स्टोरीज को डीपली डिकोड करते हैं। रिसेंटली यूएस मीडिया में एक मेजर रिपोर्ट सामने आई है। क्लेम यह है कि जब यूएस और इसराइल ईरान पर बॉम्बिंग कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान ने क्वाइटली ईरान को अलाउ किया कि वो अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस पर पार्क कर सके। खास तौर पर नूर खान एयरबेस का नाम बार बार मेंशन हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज एडवाइजर्स काफी गुस्सा नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ओपनली बोला जा रहा है कि अगर यह रिपोर्ट सच है तो यूएस को पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस दोबारा रिथिंक करने पड़ेंगे। और सवाल यह भी उठ रहा है कि पाकिस्तान को मीडिएटर बनाना सही डिसीजन था या एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक। ट्रंप के क्लोज एडवाइजर लिंडसे ग्राहम ने भी एक अमेरिकन रिपोर्टर के ट्वीट पर रिएक्ट किया। उस ट्वीट में क्लेम था कि पाकिस्तान ने खुद को डिप्लोमेटिक कंड्यूट की तरह प्रेजेंट किया, लेकिन क्वाइटली ईरानी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शेल्टर दिया गया ताकि इन्हें यूएस एयर स्ट्राइक से प्रोटेक्ट किया जा सके। लैंडसी ग्राहम ने कहा कि अगर ये रिपोर्टिंग एक्यूरेट है तो पाकिस्तान के मीडिएटर रोल को कंप्लीटली री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा, स्पेशली ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। उन्होंने यह भी बोला कि पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स की एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स को देखकर उन्हें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर ये एलिगेशन सच निकले। मुझे क्लियरली लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से प्रेशर बिल्ड हुआ है। बेंजामिन नेतान्याहू भी रिसेंटली पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क्स और बोट्स का मेंशन कर चुके हैं जो अलेजेडली इजराइल के अगेंस्ट नैरेटिव्स पुश कर रहे थे। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक एनोनिम्स यूएस मिलिट्री लिंक्ड ऑफिशियल ने क्लेम किया कि तेहरान ने मल्टीपल एयरक्राफ्ट नूर खान एयरबेस पर मूव किए थे। रावलपिंडी के पास लोकेटेड ये बेस पाकिस्तान मिलिट्री के लिए स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल माना जाता है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इनडायरेक्टली ये कंफर्म किया कि ईरानियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान आए थे, लेकिन उनका कहना है कि यह सीजफायर फेज के दौरान हुआ और इसका कोई मिलिट्री पर्पस नहीं था। लेकिन अमेरिकन मीडिया का नैरेटिव अलग है। उनके अकॉर्डिंग मल्टीपल आयरेनियन प्लेन्स पाकिस्तान में शेल्टर ले रहे थे। अब यूएस मीडिया ओपनली क्वेश्चन कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएटर के लिए पाकिस्तान को चूज ही क्यों किया। सबको पता है पाकिस्तान की मिलिट्री डिपेंडेंसी चाइना पर कितनी हैवी है। पाकिस्तान का मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना से आता है और बीजिंग के साथ उसके डीप इकोनॉमिक टाइज भी हिडन नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी क्लेम किया था कि चाइना ईरान को मिसाइल डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा था। तो नेचुरली सवाल उठता है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को न्यूट्रल मीडिएटर कैसे माना गया। कई अमेरिकन्स को समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप रिपीटेडली पाकिस्तान लीडरशिप को एग्रेसिवली प्रेज क्यों कर रहे थे। माय फेवरेट फील्ड मार्शल जैसी स्टेटमेंट्स पहले भी लोगों को ऑड लग रही थी। अब जेन्युइनली लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी के पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या था। एक यूएस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी बोला कि ट्रंप को ट्रेडिशनली अपने ट्रस्टेड एलाइज के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, लेकिन सडनली चाइना अलाइंड कंट्रीज को मीडिएटर और की प्लेयर बना दिया गया। Anytime soon, and Iran is probably starting to lay the groundwork for developing nuclear weapons over the next maybe year or so. And that would also dovetail with why they're talking with Pakistan, a nuclear weapons state that helped Iran with centrifuges to start its program in the first place. And also Russia, another nuclear weapons state that's been a military ally of Iran. So if Iran is going to pursue this very aggressive agenda to truly emerge as the fourth center of world power with nuclear weapons, it needs allies, and it looks like it's working with its allies, and it's certainly working with its allies better than we're working with ours. एनालिस्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड कंट्रोवर्शियल रहा है, स्पेशली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अमेरिका में एक रियलाइजेशन बिल्ड हो रही है कि सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी मेजर मिस्टेक्स हुई हैं। और अब खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो सी फायर चल रहा है वो लिटरली लाइफ सपोर्ट पर है। अगर यूएस को जेन्युइनली मीडिएशन चाहिए थी तो शायद किसी ट्रूली न्यूट्रल कंट्री को चूज करना बेटर होता, या फिर डायरेक्टली ईरान के साथ टॉक्स कंटिन्यू करते। पाकिस्तान एक डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट में था।
एक साइड ईरान और दूसरी साइड यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इसी बैलेंसिंग ने पीस टॉक्स को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सीज फायर कोलैप्स होने का रिस्क अब काफी रियल लग रहा है। और फ्यूचर में लोग शायद यही सवाल पूछेंगे, इतना वैल्यूएबल डिप्लोमेटिक टाइम इस्लामाबाद टॉक्स में वेस्ट क्यों हुआ, जब एंड में एलिगेशंस यही आए कि पाकिस्तान सीक्रेटली ईरान को सपोर्ट कर रहा था। इस बारे में आपके थॉट जानना चाहूंगा। प्लीज आप अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए। योर ओपिनियन मैटर्स टू मी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस जरूर लाता रहूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर ट्रेमेंडस सपोर्ट।